नमस्कार साथियों। सबसे पहले होली के सभी को राम राम। होली के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा दिन तो हम मनाते राम राम के रूप में, तो सभी साथियों को, परिवार वालों को और सभी देशवासियों को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्त, आज की जो ये जानकारी लेकर आया हूं वो उन साथियों के लिए लेकर आया हूं जो किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं या शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। दोस्त, अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो आप राज्य की भर्तियों की तैयारी करते हैं, लेकिन जब आप केंद्र में किसी भी भर्ती की तैयारी करोगे वहां पर आपको जरूरी होगी सीटेट की। और सीटेट के अंदर जो सफलता का मंत्र है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चाहे पेपर प्रथम हो चाहे पेपर सेकंड हो, कैसे और कहां से करनी है आपको तैयारी, इसी को लेकर आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कंप्लीट में जीरो से, यानी जो नए साथी हैं जो डीएलएड यानी बीएसटीसी और बीएड करके पहली बार सीटेट के अंदर जा रहे हैं, उन सभी के लिए कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी में लगना है, कौन से जो है लैंग्वेज आपको लेनी है, कहां से आपको तैयारी करनी है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रहने वाली है। तो एक बार जो प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अपना सपोर्ट दर्शा दीजिए, अपनी उपस्थिति दर्शा दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जल्दी से सभी साथी कर दीजिए। और जो भी साथी सीटेट की तैयारी में लग चुके हैं या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या अब आवेदन करने वाले हैं, वो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, क्योंकि उसी के अनुसार हम आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षक बनने का पहला कदम सीटेट जुलाई 2024। दोस्तों, बेसिक से शुरू करूंगा, एक एक चीज को बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान किस चीज का रखना है, वो समझना है कि मैटर क्या है। दोस्तों देखिए, सीटेट, अगर मैं सीटेट की यहां पे बात करता हूं, सीटेट 2024, बेसिक हम बात 2024 की ही कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सीटेट दो प्रकार से होती है। अगर एक बोल सकते हो आप पेपर प्रथम, एक को बोल सकते हो पेपर सेकंड। बेसिक से शुरू करके एक एक जानकारी दूंगा, तैयारी कैसे करनी है, कौन सी गाइड कौन सी बुक पढ़नी है वो भी साथ में बताऊंगा। पेपर प्रथम, इसके अंदर कौन बैठते हैं? जो डीएलएड धारी है या जिनको हम क्या बोलते हैं, बीएसटीसी। यानी कि इसके लिए योग्यता की बात करूं ना, तो 12th पास होना चाहिए 50% अंक के साथ, और साथ में डीएलएड या बीएसटीसी की डिग्री होनी चाहिए। और जो साथी बीएसटीसी डीएलएड के अंदर फाइनल ईयर यानी सेकंड साल के अंदर है, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो सर पेपर सेकंड में कौन बैठेंगे? पेपर सेकंड में कौन बैठेंगे? जिनके पास स्नातक है, जिनके पास ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन के साथ और चाहिए क्या? बीएड। एक चीज और ध्यान रखना, बीएड में 50% अंक अनिवार्य है, यह भी आपको ध्यान रखना। आप ये ना कि आवेदन करके आ जाओ और कल को काम ना आए, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो सीटेट 2024, जिसके अंदर दो प्रकार के पेपर होंगे आपके, डीएलएड यानी पेपर प्रथम, बीएड पेपर सेकंड। दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले मैं बात कर देता हूं आवेदन की। प्यारे मित्रों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इसके अंदर आवेदन, तो 7 मार्च से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 2 अप्रैल तक इसके आवेदन चलेंगे। तो अभी आपके पास समय है, 7-8 दिन तो है आपके पास, आप आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसका एग्जाम डेट की अगर मैं बात करता हूं कि सर एग्जाम कब होगा, 7 जुलाई को एग्जाम होगा। और उतना कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप इसको पास नहीं कर सकते, आराम से पास कर सकते हो। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जनरल वालों को 60% अंक लेकर आना है, ओबीसी वालों को 55% अंक लेकर आना है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज। लेकिन एक आंकड़ा देखिए, मैंने आज आंकड़ा एक इकट्ठा किया था, वो आपके सामने रखता हूं, थोड़ा समझना उस चीज को, शायद आपके लिए वो काम में आ जाएगा।
आंकड़ा क्या था वो समझिए एक बार। आंकड़ा ये था कि जो आपकी सीटेट हुई थी, सीटेट अगस्त 2023 की। अब देखिए उसके अंदर मैं बात क्या कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं ना पेपर प्रथम की, पेपर प्रथम के अंदर कुल जो इसके अंदर आवेदन यानी आवेदन के बाद जो एग्जाम देने वाले थे उनकी संख्या थी 12,13,704 और इनमें से पास कितने हुए समझना एक बार। पास कितने हुए 2,98,758। अगर परसेंटेज निकालू ना तो परसेंटेज होंगे 24.61%। जब हम किसी राज्य की टेट एग्जाम देते हैं तो वहां पर तो हम लगभग 70 से 80% बंदे हैं ना वो टेट को पास कर लेते हैं। तो सीटीटी में क्या है ऐसा, सीटेट में ऐसा क्या है कि लेवल 1 में मात्र 24.61% ही बंदे पास हुए। अब यह आंकड़ा चौंकाने वाला नहीं है, यह आपकी तैयारी को बताने वाला नहीं है, या आप कहां से तैयारी कर रहे हो उस चीज को बताने वाला नहीं है, क्योंकि यह तो 1/4 है। चलो पेपर सेकंड की बात करो। जब हम पेपर सेकंड में गए ना तो हमारा विश्वास उठ गया इस चीज से। कुल जो यहां पर एग्जाम देने वाले थे ना वो थे 11,66,178 और इनमें से जब पास वालों की बात की कि पास कितने हुए तो पास हुए थे 1,01,157। अगर ये पास हुए हैं और कुल एग्जाम वाले हैं इनका प्रतिशत निकाले तो प्रतिशत आ रहा 8.66%। क्या ये प्रतिशत है? क्या ये पास होने वाले हैं? ये क्यों कम हो रहा है? कारण क्या है? क्योंकि हम अगर किसी भी राज्य में टेट एग्जाम देते हैं तो उसका पेपर और सीटेट का जो पेपर आता है उसमें काफी फर्क रहता है, सिलेबस समान रहता है। जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूं, रीट एग्जाम होता है और सीटेट का समान सिलेबस है, लेकिन जब हम रीट में जाते हैं तो हम पूरे जोर तरीके के साथ पढ़कर जाते हैं और जब सीटेट का पेपर देने जाते हैं तो पढ़कर नहीं जाते और पढ़ाई करते हैं तो 15 दिन 20 दिन 25 दिन कर लेते हैं और फिर एग्जाम के दिन आके बोलते हैं कि आज तो सिलेक्शन यानी ये टेट तो हमारी गई। अब एक चीज समझना यहां से, जो हम चीज बोलते हैं ना कि कंपटीशन है कंपटीशन है कंपटीशन है, कहां कंपटीशन? अगर यहां पर 11,66,000 में से 5-6 लाख बंदे पास होते तो हम मान लेते कंपटीशन है। यहां पर तो 1 लाख पास, भर्तियां तो आती है, ये हमारा में भर्ती आई सीटेट अनिवार्य, डीएसएसएसबी की भर्तियां आती है सीटेट अनिवार्य है। जो भी केंद्र की स्कूलें हैं उनके अंदर सीटेट अनिवार्य है, समझे आप? तो ये आंकड़ा कंपटीशन नहीं है, मेहनत करना और गाइड करने का तरीका है। अगर अच्छी जगह आप सेट हो गए, अच्छी जगह से आपने पढ़ाई कर ली ना तो आपको कोई नहीं रोकेगा। अब देखिए ये तो एक मैं आंकड़ा दे दिया कि आपको तैयारी करके जाना है। अगर आपको शिक्षक बनना है, आपके राज्य में भर्तियां नहीं है तो आप केंद्र में चले जाओ, सीटेट को पास करो और तुरंत जॉब पाओ, क्योंकि भर्तियां आती रहती है वहां पर, कभी किसी में भर्तियां आती रहती है, समझ गए? अब देखिए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं प्यारे मित्रों सिलेबस की, सीटेट के सिलेबस की, क्योंकि देखिए मैं ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मेरा उद्देश्य कंप्लीट जीरो से जानकारी देता हुआ बढ़ूं दोस्तों। सीटेट 2024 सिलेबस देखना, मैं दोनों का साथ बताऊंगा। पहली बात मैं क्वेश्चन बता दूं, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, तो कुल कितने 150 अंक हो गए। समय मिलेगा आपको 150 मिनट का, समझ गए? अब देखना यहां से, तो सर ये 150 क्वेश्चन आएंगे कहां से वो समझना। पेपर 1 ये पेपर 1 का हो गया, ये पेपर 2 हो गया। सबसे पहले दोनों ही पेपर 1 में भी साइकोलॉजी आएगी, साइकोलॉजी, और पेपर 2 में भी आपके 1 नंबर पे साइकोलॉजी ही आती है, समझ गए? कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 30 क्वेश्चन आएंगे। पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें थोड़ा स्तर डाउन रहेगा, इसमें थोड़ा क्वेश्चनों का स्तर ऊंचा हुआ उठा रहेगा, यानी कठिन क्वेश्चन आएंगे। चलो 2 नंबर लैंग्वेज, यानी कि भाषा लिख दूं मैं आपको यहां पे, भाषा, भाषा प्रथम।
कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 30 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर भी भाषा प्रथम 30 क्वेश्चन आएंगे। 20 लैंग्वेज है जिनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज को उठा सकते हो। मुख्य रूप से हम कौन सी लेते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। समझ गए आप? तो इनमें से अगर यहां पर हम बात करते हैं भाषा प्रथम की, कि भाषा प्रथम के रूप में आपने सबसे पहले जो साथी है मेरे साथ यहां पर ले रहे हैं हिंदी। समझ गए? अब आती है दूसरी भाषा सेकंड। भाषा सेकंड, इसके भी 30 क्वेश्चन और सेम का सेम डिट्टो रूल यहां पर रहेगा, ये कि ये भाषा सेकंड पेपर प्रथम में, पेपर द्वितीय में भी आएगी। समझ गए? अगर आपने हिंदी भाषा प्रथम ले ली ना, तो भाषा सेकंड में हिंदी को छोड़कर चाहे आप अंग्रेजी ले सकते हो, चाहे आप संस्कृत ले सकते हो। इनमें से कोई सी भी भाषा यहां पर आप ले सकते हो। ये तो हो गया। अब क्या होता है, यहां पे आती है मैथ्स, और मैथ्स के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 30। और फिर आएगा पर्यावरण, और पर्यावरण के भी क्वेश्चन कितने आएंगे? 30। ये पैटर्न रहेगा। अब देखिए, इसको छोड़ दीजिए, एक बार पेपर प्रथम वाले देख लें, क्योंकि बीएड वाले इसमें भी फॉर्म लगाएंगे, मेरे को पता सब लगाते हैं। तो देखिए, यहां पर जो पेपर का स्तर रहेगा ना, वो पेपर का स्तर रहेगा आपके एनसीईआरटी की कक्षा 10 तक की जो पुस्तकें हैं वो पढ़कर अगर आप चले गए ना, तो आपके कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो 150 में से 110 क्वेश्चन गलत कर देगा। आराम से करके आओगे। सही, राइट, करेक्ट। समझ गए? ये तो हो गया। अब यहां पर थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, यहां पर दो भाग हो जाते हैं। एक तो हो जाता है एसएसटी वाला। एसएसटी के 60 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड से जुड़े हुए। इसी प्रकार यहां पर जो साइंस मैथ वाले हैं ना, साइंस और मैथ्स, साइंस के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, 20 तो आएंगे सब्जेक्ट के, 10 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग जो आपकी शिक्षण विधियां हैं उनसे जुड़े हुए, और यहां पर भी 20-10 का अनुपात रहेगा। समझ गए? ये चीज है, ये सिलेबस है आपका। अब आपको विस्तृत सिलेबस है, अगर मैं एक एक चीज को बताने बैठा तो बहुत लंबा समय होगा। उसके लिए मैंने क्या किया है, टेलीग्राम है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, टेलीग्राम पे जाना, वहां पे मैं विस्तृत सिलेबस की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सीटेट 2024 जुलाई के लिए क्या बदला क्या नहीं बदला कंप्लीट आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ये आपका कंप्लीट सिलेबस रह गया। समझ गए? इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अगर आगे बढ़ेंगे तो सफलता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं ना, वो कमेंट करके बता दीजिए कि सर हम तो पहली बार सीटेट के अंदर आए हैं, सीटेट की तैयारी में लगे हैं। जो चीज है, जो उद्देश्य है, जिस वीडियो का उद्देश्य लेकर आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े, वो आपके सामने कि शिक्षक हमने बनना है, हमें तैयारी कहां से करनी है। तो चलिए अब मैं बात करूंगा आपके टीटीटी 2024 तैयारी की। तो जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पेपर प्रथम से हैं वो कमेंट करो, एक बार पेपर प्रथम वाले कमेंट कर दो। सीधी बात बता रहा हूं, आपके क्या चीज आने वाली है, 2 सेकंड यानी कि 2 मिनट इनको दूंगा, 2 मिनट उनको दे दूंगा। तो जो पेपर सेकंड वाले हैं थोड़ा सा वीडियो को देखते हुए बढ़िए, क्योंकि आप किसी की हेल्प कर सकते हो। अगर आपको जानकारी है तो आप अपने जो भी साथी पेपर प्रथम से हैं उनको बता सकते हो। ये पेपर प्रथम के अंदर जो साइकोलॉजी आएगी उसका बेसिक पढ़ना आपको, डीपली या आंतरिक रूप से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन बनाकर दिए जाएंगे। एक बार थ्योरी को पढ़ लो, थ्योरी को पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट ले लो, अधिक से अधिक मॉडल पेपर या क्वेश्चन है उनको टॉपिक अनुसार सोल्व करो। आप लैंग्वेज लेते हैं, लैंग्वेज प्रथम के अंदर आपने मान लीजिए हिंदी। चलो एक चीज और बता दूं यहां से कि सर हमें तो इस बार सीटेट फाइट करनी ही है, तो उसके लिए लैंग्वेज 2 रहेगी। और जो साथी यहां पर हिंदी ले रहे हैं ना, वो दूसरे में संस्कृत ले लेना। कारण बताऊं एक बार, समझना, दोनों के अंदर व्याकरण आएगी, और हिंदी की व्याकरण को अगर आपने तरीके से याद कर लिया, तरीके से पढ़ लिया ना, तो संस्कृत की व्याकरण आपको पढ़ने की काफी जरूरत नहीं है। अगर हिंदी की व्याकरण में आप 15 क्वेश्चन में से ये मान के चलो कि आपने 12 क्वेश्चन अटेंड किए ना,
तो यहां पर जो संस्कृत की व्याकरण आएगी ना, उसके 15 में से आप 10 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर लोगे, समान है। अब जो साथी इंग्लिश में परफेक्ट है, इंग्लिश अच्छी है, वो हिंदी इंग्लिश लो, लेकिन जिन साथियों की इंग्लिश अच्छी नहीं है वो हिंदी और संस्कृत लेना। आराम से आपके क्वेश्चन, हिंदी को अच्छी तरह पढ़ो, फिर संस्कृत को समझो, और कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप तो कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर करके बता देना। अगर ये वीडियो चढ़ता गया, बढ़ता गया आगे और आपके कमेंट आते रहे, मात्र एक चीज बोलता हूं, जो ये चैनल है, जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो, वो संस्कृत के लिए प्रसिद्ध था। मैं सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाता था, मात्र और मात्र हर टॉपिक 20 मिनट का लेता था, ट्रिक बताता था, और फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। तो अगर आपने कमेंट करके बता दिया ना, तो क्लासें लगा दूंगा, कोर्स लॉन्च कर दूंगा आपके सामने, लूंगा कुछ नहीं, बस आपकी तैयारी के लिए, ऐप के माध्यम से। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहां पर ये दो चीजें, चाहे आप हिंदी ले रहे हो, संस्कृत ले रहे हो, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उनमें जो उदाहरण है उस टाइप के उदाहरण पूछे जाएंगे। गणित बिल्कुल कक्षा 9-10 तक का ही मैटर आएगा। और पर्यावरण अब कहां से पढ़ें सर? पर्यावरण की भी एनसीईआरटी में पुस्तकें हैं, उनको छाप मारो, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो बोल देना। ये तैयारी है ना, तब तो ये 24% जो आंकड़ा रहा था पिछला एग्जाम में, वो बढ़ जाएगा। अगर आपने यहां से नहीं और किसी कोचिंग कहीं पर भी आप लगे हुए रहे, गाइडू के पीछे घूमे, तो यह आंकड़ा वहीं पर रहेगा, यह आंकड़ा वापस नहीं बढ़ने वाला। समझ गए? अब लेवल द्वितीय की बात, लेवल द्वितीय या पेपर द्वितीय की बात कर लेता हूं मैं। सेम है, सबसे पहले साइकोलॉजी आएगी, डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंतरिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह नहीं है कि सीधा आपको पूछ लिया कि यह परिभाषा किसकी है, यह सिद्धांत किसने दिया, इस सिद्धांत में क्या कहा गया। ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आएंगे। बाकी क्वेश्चन तो यही रहेंगे, लेकिन उनकी लैंग्वेज को परिवर्तन किया जाएगा। तो लेवल द्वितीय वाले या पेपर द्वितीय वाले जो भी मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा जो अध्ययन करना है वो डीपली अध्ययन करना है, आंतरिक रूप से अध्ययन करना है, और अधिक से अधिक जो पुराने पेपर है, पिछले 10 एग्जामों के पेपर उठाना, उनको पढ़ना कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। क्या आप जो गाइड पढ़ रहे हो, जहां से आप कोचिंग कर रहे हो, क्या उसी प्रकार के क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको? अगर करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तैयारी करो। नहीं करवा रहे हैं तो उसी दिन साइड करके दूसरी जगह चले जाओ दोस्तों। समझ गए? लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर तो बिल्कुल बेसिक आने वाला है, लेकिन यहां पर वो का वही चीज है। लैंग्वेज चाहे प्रथम हो चाहे लैंग्वेज द्वितीय हो, दोनों के अंदर ही सेम सिस्टम रहेगा, क्वेश्चन लगभग समान से आएंगे, लेकिन वो ये लैंग्वेज थोड़ी कठिन कर देंगे, क्वेश्चन का टाइप कठिन कर देंगे। वही परिवर्तन है, और बच्चे वहीं पर चकमा खा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन आता है, आपने उस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ रखा है, फिर भी आप गलत करके आते हो, और आप देखते हो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस भर्ती में, फिर भी 8% बच्चे ही पास कर पाते हैं। 10%, 12%, 15% से ऊपर कभी पास नहीं होते। क्या करें सर, क्यों नहीं हो रहे? वो कारण है आपका जो समय चल रहा है, उसमें आप किसी एक पर निर्भर होकर पढ़ाई कर रहे हो, और एक पर निर्भर होना सबसे बड़ी गलती आप वहीं कर देते हो। अगर उसका मैटर आ जाए तो पास करें, लेकिन नहीं। जो एग्जामिनर है, वो पेपर बनाने वाले हैं ना, वो कोचिंग वालों से या हमसे भी कितने तेज होते हैं वो हम दिमाग नहीं लगा सकते। उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं पर पढ़े हुए नहीं मिलते हैं, वो क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी बना दी जाती है कि आपको समझ में नहीं आते। क्या करें? उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, उस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने होंगे जिनसे आपका क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों। समझ गए? अब आती है इसके बाद एसएसटी। आज बोल रहा हूं, जो बोलते हैं ना कक्षा 6 से 10 तक की मैं एसएसटी में आ जाता, कभी नहीं आता। एसएसटी वाले छात्रों सुन लेना, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, उनको जीके की पुस्तकों को पढ़ लेना 2 से 3 बार, पेपर आ जाएगा। बाकी जो करंट के क्वेश्चन है वो तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हमें ही तैयार करने, और मैं तैयार करवा दूंगा, क्योंकि आपका समर्थन रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो हम करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे वो चीज। दूसरी बात, जो साइंस मैथ वाले हैं, साइंस और मैथ, अब यहां पे दिक्कत है। मैथ्स आपके 10th स्तर की ही आएगी, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन बना दिया जाएगा। यहां पर जो मैथ आएगी ना, यहां पर जो मैथ आएगी और जो पर्यावरण आएगी, उसमें क्वेश्चन कठिन नहीं बनेगा, क्वेश्चन का लेवल सरल सा रहेगा। लेकिन जो यहां पर मैथ आएगी ना,
10th स्तर की रहेगी, यहां पर आपकी मान के चलो 8th या 9th स्तर से ऊपर नहीं आती है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल आता है। लेकिन वो बच्चे होते हैं क्योंकि 12वीं पास करके आते हैं तो उनके सामने तो वही हार्ड हो जाता है, लेकिन जो ये बंदे हैं ना, इनके लिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बनकर आता है जिसे वो आसानी से अटेंड करें। और साइंस वाले अभी बोल रहा हूं, पढ़ो 10 तक की पुस्तकें, लेकिन 11th 12th की जो साइंस की पुस्तकें हैं उनमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा उनको पढ़ लेना, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। यह रहा आपके तैयारी का। अब साफ शब्दों में बोल दूं आपको मैं कि आपको तैयारी करनी कहां से है। एनसीईआरटी है ना, कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें पढ़ लेना। समझ गए? पहला काम तो ये है, ये तो हो गई एक चीज। दूसरा काम, ये तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन मेरे को पता है गाइड लेकर आना नहीं भूलोगे, तो दूसरा जो आपको काम करना है वो करना है गाइड का। एक गाइड लेकर आना है, और वो गाइड 5 दोस्तों से पूछ लेना। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मेरे पास एक अच्छी गाइड है लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता हूं। अपने दोस्तों से पूछ लेना जो सीटेट क्वालिफाई है कि सर कौन सी गाइड लेकर आए, तो उसके लिए वो गाइड जिसमें गलतियां ना हो, वो एक गाइड आप लेकर आ जाना, मात्र और मात्र। इसके अलावा आप जो भी साथी है, 3 नंबर पे एक फोल्डर में और दे रहा हूं, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, कोचिंग तो कर रहे हो, उस कोचिंग का सहारा जरूर ले। समझ गए? ये थी सीटेट 2024। ये रणनीति जो बनाई है ना, प्रतिदिन आप 8 घंटे पढ़कर चले जाना। आज से लग जाओ 8 घंटे पढ़कर इस रणनीति, ये चीज पढ़कर चले जाना। आपके 100+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन की गारंटी है, ये आपके सही हो जाएंगे। आपको बाकी चाहिए ही क्या दोस्तों? आ गया समझ में? तो ये जो रणनीति थी वो आपके सामने रख दी। अब देखिए एक चीज, मेरे साथ कौन जुड़कर तैयारी करना चाहता है? मेरे साथ कौन कौन तैयारी करना चाहते हो? वो का मतलब बहुत सारे हो। तो जो भी साथी है कि सर जिस प्रकार आपने पहले साइकोलॉजी पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई, इसी प्रकार हमें भी सीटेट के लिए क्लासें उपलब्ध करवा दो, तो देखिए अब ऐप के माध्यम से होगी, लेकिन उसके लिए करेंगे अगर आपने कमेंट करके बता दिया। आप कमेंट करके बताओ, जो जो साथी मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट, यानी कि अगले 3 दिन बाद में क्लासेस शुरू कर दूंगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। और जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले काम, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना उसके अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना आज ही। वहां पर मैं सीटेट का जो कंप्लीट नोटिफिकेशन सिलेबस है वो आपको साझा कर दूंगा। इसके अलावा जो हमारा ऐप है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हो। और जो भी कोई जानकारी लेने है तो डिस्क्रिप्शन में ही मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, क्योंकि नंबर देना, बात करना उचित नहीं रहता है, क्योंकि दिन में हजारों कॉल आ जाते हैं उससे। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे दी जिस पर आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके बताइए। और कौन कौन साथी मेरे साथ जुड़कर इस बार सीटेट को फाइट करना चाहता है, फटाफट कमेंट कर दो दोस्तों। सभी साथियों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।